अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को फुल वॉच करना मस्ट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अगर आप सुपर स्टोर से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ख़रीद के लेकर आते हैं ना, तो इस तरह के काफ़ी सारे मैश बैग इकट्ठे हो जाते हैं। बच्चों के टॉयज़ के साथ भी आते हैं इस तरह के मैश बैग। तो इसका बहुत ज़बरदस्त सा एक रीयूज़ बताने वाली हूँ। वेजिटेबल्स रखने के लिए तो ये हैं ही बने, लेकिन इससे अगर हम अपने घर की क्लीनिंग के लिए इसको यूज़ किया जाए ना, तो इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ वॉश बेसन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ये जो मैश बैग होते हैं ना, इसकी नेट जो है ना काफ़ी हार्ड होती है, चुभने वाली होती है। तो इस नेट को अगर एज अ स्क्रबर हम यूज़ करेंगे ना क्लीनिंग के लिए, यानी कि वॉश बेसन को क्लीन करने के लिए, तो बहुत अच्छी इससे क्लीनिंग हो जाती है। जो स्टेन्स वगैरह होते हैं, खारे पानी के ख़ास तौर से निशान, बहुत अच्छी तरह से क्लीन हो जाते हैं। इस नेट को हम अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दूध के बर्तन होते हैं या चाय के बर्तन होते हैं ना, तो पहले इस नेट से क्लीन कर लें और फिर उसको नॉर्मली जैसे वॉश करते हैं वॉश कर लें। अगर इस तरह की काफ़ी सारी आपके पास नेट हैं तो दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जिस घर में स्विच बोर्ड हाइट पर होते हैं ना, वहाँ पर अगर हम मोबाइल चार्ज पे लगाएं ना, तो मोबाइल रखने की परेशानी बन जाती है कि इसको अब रखें कहाँ, चार्ज पे तो लगा दिया। तो इसका एक बहुत अच्छा सोल्यूशन ये है कि एक मास्क ले लें, चाहे आपके पास डिस्पोजेबल हो या फिर इस तरह के कपड़े के मास्क हो, दोनों ही चलेंगे। इसकी एयर स्ट्रिंग्स को हम चार्जर पे इस तरह से पहना देंगे। इसमें लगाने के बाद अब चार्जर को हम स्विच बोर्ड में लगा देंगे। तो ये जो मास्क है ना, ये एक बन गया है हमारा मोबाइल होल्डर। तो मोबाइल को इसके अंदर आप इजीली रख दें और अब ये आराम से चार्ज होता रहेगा। तो इस तरह से परेशानी हमारी ख़त्म हो गई कि मोबाइल को अब रखें कहाँ। तो ये बहुत अच्छा सा एक ऑप्शन है मास्क को यूज़ करने का। जब भी हम मार्केट जाते हैं ना, तो इस तरह के एक आध बैग की हमें ज़रूरत तो पड़ती ही है, चाहे वो मैश बैग हो या फिर वो कपड़े के बने हुए बैग्स हों। तो ग्रॉसरी कर रहे हैं या सब्ज़ियाँ लेने जा रहे हैं, तो इन बैग्स के अंदर रखना काफ़ी आसानी रहता है, क्योंकि ना मज़बूत होते हैं और सेकंड ये कि काफ़ी ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर लेते हैं। तो एक आध इस तरह का बैग तो लाजमी लेके जाया करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ जाती है कि बैग्स कभी भी टाइम पे मिलते ही नहीं हैं। तो इन बैग्स को अगर हम एक ही जगह इकट्ठा करके एक डेडिकेटेड इनकी जगह बना देंगे ना, तो इस तरह से हमें आसानी से ये बैग्स मिल भी जाएंगे। और जो मेरी तरह बेचारी बहनें भुलक्कड़ हैं, भूल जाती हैं चीज़ों को रख के कि रखा कहाँ है, तो उनके लिए ये मशवरा है कि किसी एक बैग के अंदर ये सारे बैग डाल के और किसी ऐसी जगह हैंग कर दें जहाँ ये बुरे भी ना लगें और चलते फिरते आपको नज़र भी आते रहें। जैसे कि मैंने इसको स्टोर में हैंग कर दिया है, क्योंकि स्टोर में मैं बार बार जाती हूँ, तो अब मुझे ये याद रहेंगे कि यहाँ मेरे ये बैग हैंग हैं। और सबसे अच्छा एक मशवरा बताऊँ, बच्चों को बता दिया करें कि क्या चीज़ आपने कहाँ रखी है, फ़ौरन आपको याद दिला देंगे। बच्चों की मेमोरी बहुत अच्छी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के सरसों का तेल ले लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने सिरका ले लिया है। इन दोनों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी सी मिक्सिंग होनी चाहिए इसकी। एक साफ़ सा क्लॉथ लेके उसको इस पर डिप कर लिया। तो ये मैंने क्या बनाया है, ये मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा क्लीनर प्लस पॉलिश बनाया है। हमारे डोर बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, कैबिनेट्स बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो ना उन पे बहुत गंदे निशान पड़ जाते हैं हाथों के, पानी के। उसके लिए ना ये जो 2 इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर है ना, बेहतरीन है। ये बहुत अच्छी पॉलिश हो जाएगी इससे। आपके जितने भी वुडन गेट हैं या फिर कबर्ड हैं, जो भी है ना, फर्नीचर है, टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाएगी। तो एक कपड़े पे थोड़ा सा आपने लगाना है और बस यही इनफ होगा। इससे आपके पूरे घर की फ़र्नीचर की ना बहुत अच्छी पॉलिश हो जाएगी। बस ये करना है आपने कि ना पहले एक ड्राई क्लॉथ से साफ़ कर लेना है, ताकि जितनी भी डस्ट वगैरह है वो रिमूव हो जाए। और फिर इस जो ऑयल और सिरके का ये जो हमने मिक्सचर बनाया था ना, इसमें डिप करके क्लॉथ पे फिर इससे हमने पॉलिश करनी है। तो आपने जो स्ट्रोक्स लेने हैं ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट लेने हैं, ताकि ना उल्टे सीधे फिर ना वो
स्टोन नज़र आते हैं, विजिबल होते हैं दूर से या लाइट में नज़र आते हैं। तो आपने सीधे सीधे स्ट्रोक्स लेके बहुत अच्छी सी ना अपने गेट्स पर, फर्नीचर पर, चेयर्स पर, विंडोज़ पर, किचन के कैबिनेट्स हैं, पुराने से पुराने भी होंगे ना, ऐसे चमक जाएंगे, बिल्कुल नया लुक देंगे। जैसे कि अब ये देख रहे हैं आप, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, साफ़ सुथरा हो गया, अच्छी पॉलिश हो गई, शाइन आ गई, ऑयली और ग्रीजी बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसके अंदर विनेगर डाला था तो ये ऑयल को काटता है, तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग और शाइनिंग आ जाएगी पूरे फर्नीचर पर। तो फ्रेंड्स, अब आ गई है उसकी बारी जिसका था आपको इंतज़ार, यानी कि टिप ऑफ द डे की बारी। मैंने यहाँ पर इयररिंग्स ले लिए हैं और लहसन ले लिए हैं। तो मैंने लहसन के ऊपर इयररिंग्स को पहना दिया है। क्यों पहनाया है, इसका क्या रीज़न है, इससे क्या होगा, लहसन पर अगर हम इयररिंग्स को पहना देंगे इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी ना तो आप दुआएं देंगे मुझे। हर औरत को सजने और संवरने का शौक़ तो होता ही है, कुछ को ज़्यादा होता है तो कुछ को कम होता है। तो अपने लिए हम बहुत सारी ज्वेलरी ख़रीदते हैं, बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं ताकि हम अपने आप को ग्रूम रख सकें ना। तो क्या होता है कि कभी कभी हम इयररिंग्स पहनते हैं ना तो हमारे कानों में ना इरिटेशन हो जाती है। जो गोल्ड की पहनते हैं उससे तो नहीं होता है, लेकिन हम मैचिंग के चक्कर में आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनते हैं ना, तो फिर वो ना काफ़ी सारी ख़वातीन का ये मसला है कि ना उनके कानों में ना जब वो इयररिंग्स पहनती हैं ना तो इरिटेशन हो जाती है, कान पक जाते हैं। या कभी हैवी इयररिंग्स पहनने पड़ जाएं तो उससे भी ना कानों में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, कान रेड हो जाते हैं। तो बहुत ही यूज़फुल टिप है ये, बहुत ही काम आने वाली है, आजमाई हुई है, एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, फिर आपको बता रहे हैं। तो आप थोड़ी देर के लिए अगर इयररिंग्स को लहसन पे लगा के छोड़ देंगी ना 2 से 3 मिनट के बाद, और उसके बाद आप अपने इयररिंग्स पहनेंगी ना तो आप यकीन करें बिल्कुल भी इरिटेशन नहीं होगी आपके कानों में। इस तरह से आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी को भी बआसानी पहन सकती हैं। ये था आज का कंटेंट। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।